हेलो फ्रेंड, वीना एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं वचन। हिंदी में तो पढ़े ही हैं आप लोग पहले वचन। आज आप लोग को पढ़ना है खोटा में, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में वचन पढ़ना ही है तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। इससे पहले हम आप लोग को एक बात बता देते हैं कि जेटेट वाले जो क्लास कर रहे हैं उनको कहीं से कोर्स खरीदने का जरूरत नहीं है। खोटा का बिल्कुल कोर्स यहाँ पे फ्री में कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वहां से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। बाद बाकी अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता और कक्षपाल वगैरह का, तो ये सब का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जाकर के वहां से कोर्स अपना अपना कंप्लीट कर सकते हैं, वहां से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए, हम लोग तो हिंदी में पढ़े ही हैं एक वचन बहुवचन कैसे बनाते हैं। आज आप लोग को खोटा में पढ़ना है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाना है। इससे पहले ये बात थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि हम लोग हिंदी में हिंदी का प्रोनाउंसिएशन अलग है और हमारा खोटा का प्रोनाउंसिएशन अलग है। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा डिफर मिलेगा आपको किसमें, खोटा में। तो देखिए, हिंदी में जानते ही हैं, आज खोटा में देखते हैं। खोटा में वचन किसको कहते हैं? कोनो जीनिस। जीनिस का मतलब समझते हैं? जीनिस का मतलब समान होता है, चीज होता है, ठीक है। जो बंगला का जहां जहां बंगला का प्रभाव है ना, तो बंगला में तो हम लोग जीनिस ही बोलते हैं ना। तो बंगला का जहां जहां प्रभाव, उसको वस्तु को क्या बोला जाता है? जीनिस। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कोनो जीनिस बसुत जीव हेन तेन के एक ले बेसी हवे पता लागे, ओकरा क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है। एक से ज्यादा होने का पता चलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वचन कहते हैं। देखिए, पटतर, पटतर मतलब तो जानते ही हैं, उदाहरण होता है जैसे सुगा। सुगा का मतलब जानते ही हैं, तोता को हम लोग सुगा बोलते हैं। तो सुगा को हम लोग उसका बहुवचन कैसे बनाया है? सुगवैन। हम लोग जैसे कि बोलते हैं सुग्गा, उसको हम लोग बहुवचन कैसे बनाए? सुगवैन। तो उसमें वैन जोड़ दिए। वैन बहुवचन बनाने के लिए क्या किए? वैन जोड़ दिए। अब देखिए, सूप। सूप तो जानते हैं, जिसे चावल वगैरह फटका जाता है, जिसमें सब्जी वगैरह लिया जाता है। तो सूप तो जानते ही हैं, जो बांस से बना हुआ रहता है। अब तो प्लास्टिक वाइप चल गया है, पीतल का भी है। देखिए, तो सुपवैन, सूप से क्या बना है? सुपवैन बहुवचन। छगरी, छगरी यानी बकरी, बकरी मतलब छगरी को हम लोग क्या बना दिए बहुवचन? छगरियन। तो आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ वैन लगा दिए बहुवचन बनाने के लिए, यहाँ पर ऐन लगा दिए बहुवचन बनाने के लिए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि कहाँ वैन लग जाता है और कहाँ ऐन लगता है, ठीक है। तो इसका आगे हम नियम भी दिखा देंगे आप लोगों को कि कैसे लगता है। इसके बाद तो आप लोग को वचन कहीं और से पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कारक भी, समास भी, जितना भी सब कुछ पढ़ाया है, इसके अगर मेरा देख लेते हैं चैनल पे जाकर के, तो आपको ना कारक कहीं से देखने की जरूरत पड़ेगा, ना समास जरूरत पड़ेगा कहीं से देखने का। कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। आप लोग दूसरों को आराम से पढ़ा लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। हालांकि जितना भी ग्रामर पढ़ाया जाकर के वहां से देख सकते हैं, ग्रामर का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए, ऊ से ओखीन, ऊ से क्या बनाया हम लोग? ओखीन। यहाँ पर खीन लगा करके हम लगा दिए अब हम लोग बहुवचन बनाने के लिए। तो इसे हम लोग क्या कर दिए? तोहीन। अब यहाँ पर हीन लगा दिए हम लोग, बहुवचन बनाने के लिए इन लगा दिए। अब इस तरह से कैसे होता है, तो हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनाया जाता है। एक नियम क्या है? प्रत्यय जोड़ते हैं तो बहुवचन बनाते हैं, जैसे वैन, इन, एन, ये सब कुछ, ठीक है। देखिए, टोटल का टोटल सब कुछ लिखा हुआ है। शब्द से पहले उपसर्ग यूज होता है। उपसर्ग और प्रत्यय यूज करने के लिए आप लोग जानते ही हैं ना। अगर नहीं जानते हैं तब भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि एकदम जो नौसिखवा होंगे, नए नए पढ़ रहे होंगे, उनको भी दिक्कत नहीं होगा कि जो उपसर्ग जोड़ते हैं वो कहाँ जोड़ते हैं? शब्द से पहले। और जो प्रत्यय होता है वो कहाँ जोड़ते हैं? शब्द के बाद जोड़ते हैं। अब तो आप लोग को कोई टेंशन नहीं होगा इसके बाद। अब देखिए, सबसे नंबर फर्स्ट, ऐन। ऐन हम लोग कहाँ लगाते हैं? ऐन लगाए थे ना ऊपर, हम लोग कहाँ लगाते हैं? जैसे छगरी से छगैरियन बनाए थे ना हम लोग, तो ऐन कहाँ लगता है? तो जहां पर ई और ई रहे, मतलब कि हर्षई रहे, दीर्घई रहे। हर्षई और दीर्घई यानी बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा रहेगा जहां पर शब्द के अंत में, वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? ऐन लगाएंगे। इसके बाद और कुछ आगे पीछे नहीं सोचना है, बस यही सोचना है कि हर्षई दीर्घई है कि नहीं हमारा लास्ट में। जैसे ही हर्षई दीर्घई आपको लास्ट में मिल जाएगा देखने के लिए, देखिए देखिए देखिए, सब जगह हर्षई दीर्घई देखने के लिए जहां मिल जाएगा, बस कुछ सोचना नहीं, आंख बंद करके क्या करना है? एन लगा करके उसको बहुवचन बना लेना है। तो जैसे छगरी हो गया तो छगैरियन हो गया, लड़की हो गया देखिए तो लड़कियन हो गया, बेटी हो गया तो देखिए बेटियन हो गया, बेटियन हो गया ना। सब यहाँ पर लिख नहीं दिए हैं हम, एन एन आप लगा लीजिएगा।
छगरी से छगरियन, लड़की से ऐन लगा दीजिएगा, सब में ऐन लगा दीजिए, जोड़ लिख दिए। अब बराबर के समझ लीजिए, बेटी से बेटी ऐन हो गया, ऐन लग गया। अब समझ में आ गया कि ऐन कहाँ लगता है। अब ऐन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब देखिए आगे, ऐन प्रत्यय जोड़ने के बाद से, ऐन प्रत्यय जोड़ने के बाद से, ऐन प्रत्यय जोड़ने के बाद से आगू व पहले आखिरी सिराय जा है। जैसे कह रहे जब हम लोग ऐन प्रत्यय जब लगाते हैं, जब हम लोग ऐन प्रत्यय जहां पर यूज करते हैं, वहां से आगे का अक्षर और उसका पीछे का अक्षर क्या होता है, सिराय जाता है, मतलब कि वहां पर से खत्म हो जाता है, वहां से चला जाता है। जैसे देखिए कैसे, अकारांत, अकारांत शब्द, जिस शब्द के अंत में अ हो, जिस शब्द के अंत में अ हो, तो जैसे कि हर, ठीक है, हर लिखे हैं तो ह बोलते तो अ आता है ना, अ, ठीक है, आकार मत समझ लीजिएगा, अ आया, ह बोले तो अ आया, र बोले तो आ आया, र आया ना, र हलंत है ये, ठीक है, हलंत है ये सब। तो देखिए इसके बाद जो है, यहाँ पे हलंत लगेगा नहीं, यहाँ नहीं लगा हुआ, ठीक है। इसके बाद इसको जोड़ करके हम लोग क्या बना दिए, हर बना दिए। तो इसके इसके पहले और इसके बाद वाला जो आ है, ये आ है, ये क्या हुआ, खत्म हो गया ना, और यहाँ से हलंत हट गया ना, तो हर ऐसे बन गया। अब देखिए दादा, आकारांत, अब आकारांत के साथ देख लेते हैं आगे और पीछे का जो शब्द होता है वो कैसे सिरा जाता है। तो देखिए, देखिए यहाँ पर लिख, जिसके अंत में आकार हो, आकार है ये, ठीक है, जिसके अंत में क्या हो, आकार हो। जैसे कि दादा, दादा लिखे तो द प्लस आप, द प्लस आ, दादा हो गया। तो अब हम इसको बना देंगे, अगर बहुवचन, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, अगर इस दादा को हम लोग क्या बना देंगे, बहुवचन, दद, दद वैन, दद वैन। तो देखिए दादा, दा के पहले ये दा के बाद वाला जो आकार है ये हट गया, यहां से हट गया ना, और ये दा के पहले वाला आकार है ये भी हट गया, मतलब इसके पहले वाला और इसके बाद वाला दोनों वाला क्या हुआ, हट गया ना। जब हम लोग वाइन लगाए, तो वाइन जब हम लोग लगाए तो आगे पीछे वाला दोनों जो शब्द है, इसका आकार है वो क्या हुआ, सिराय गया, मतलब खत्म हो गया। तो कोई दिक्कत है आप लोग को इसमें, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए उकारांत, जिस शब्द के अंत में ऊ हो, जिस शब्द के अंत में ऊ हो तो कैसे बनेगा, देखिए गरु, तो ग, ठीक है, ग प्लस अ, ये ग में हलंत होगा, ग प्लस आ, ठीक है, तो और प्लस र प्लस उ, तो सबको जोड़ करके क्या बन गया हम लोग का, गरु बन गया। तो गरु बन गया। तो एक बात और है, जहां पर ऊ ऊ रहेगा ना, तो उसके लास्ट में जहां उकारांत रहेगा उसके लास्ट में भी हम लोग क्या लगाते हैं, वैन। हालांकि आगे आप लोग को लिखा हुआ होगा, देखिए नंबर 2 वैन प्रत्यय, वो तो आगे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वैन प्रत्यय के नियम में आपको बढ़िया से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, आकारांत, आकारांत उकारांत शब्द वैन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनावल जा है। अब देखिए सिर्फ हर्षई दीर्घई में आप लोग को क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है, और अकारांत, आकारांत, उकारांत तीनों में आप लोग को क्या कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, तीनों में जोड़ना है वैन। अब आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे जैसे दादा से ददवैन, नियम तो हम ददवन, ये आकार कैसे हट गया ये तो हम बता दिए थे ना, कि आगे पीछे वाला कब हटता है। देखिए डहर से डहरवैन, लेरू से लेरुवैन, मतलब कि अकारांत, आकारांत, उकारांत तीनों में क्या लग गया हमारा, कौन सा प्रत्यय लग गया, वैन प्रत्यय लग गया। यही आप लोग याद रखिएगा कि मतलब अकारांत, उकारांत और आकारांत, मतलब आकारांत, मतलब आकारांत मतलब क्या, मतलब ये आकार जहां रहेगा आ और उ, तीनों जब लास्ट में जब तीनों वर्ड आएगा ना, तब आप लोग को क्या लगा देना है, सीधा सीधी वैन लगा देना, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तब बहुवचन बन गया। अब देखिए प्रत्यय जोरल पेचू शब्द शेष के आकार ओकार पहलो का अक्षरे के आकार सिराय जा है, मतलब वही चीज है कि आगे आगे पीछे वाला जो शब्द है वो वैन प्रत्यय लगाने के बाद क्या होता है, सिराय जाना, मतलब कि खत्म हो जाता है। जैसे काड़ा, दादा, ददवैन समझाइए दिए, काड़ा तो आगे पीछे वाला शब्द सिरा गया, इसका ई वाला शब्द सिरा गया, इसका वाला शब्द सिरा गया ना, वैन लगाए तब खत्म हो गया ना, तो खत्म हो गया। अब देखिए इन प्रत्यय, अब इन प्रत्यय कहाँ लगाएंगे हम लोग ये भी देख लेते हैं।
देखिए, बेगैत-वाचक सर्वनाम शब्द के बहुवचन बनवे लाए इन प्रत्यय जोड़ल जा है। जो बेगैत-वाचक सर्वनाम होता है उसको हम लोग ये क्या बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, इन करते हैं। ऐन वैन में कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं है। इन कहाँ यूज करते हैं, मतलब कि बेगैत-वाचक सर्वनाम के शब्द के जब बहुवचन, जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है उसको बहुवचन बनाने के लिए हम लोग कौन सा प्रत्यय यूज करते हैं, इन करते हैं। ठीक है, इन कहाँ यूज करते हैं, अब समझ में आ गया। जैसे कि हम लोग लिखते बोलते हैं ना हम, तो हम में अगर इन लगा देंगे तो हामिन हो जाएगा। तो हम से हामिन, हम मतलब हम सिर्फ अकेले, और हामिन बोले मतलब हम लोग सब कोई, तो हो गया ना, बहुवचन बन गया ना इन लगाने के बाद। अब तोय, तोय में अगर हम लोग इन लगा दिए तो तोहिन बन गया। तो आप समझ में आया कि अगर व्यक्तिवाचक में हम व्यक्तिवाचक को अगर हम लोग जो हम क्या बोलते हैं, हाँ, बहुवचन बनाने के लिए, व्यक्तिवाचक को बहुवचन बनाने के लिए हम लोग कौन सा प्रत्यय यूज करते हैं, इन करते हैं। तब अब कोई दिक्कत है, ऐन वैन इन कहाँ यूज हो जाता है, तो ऐन होता है हर सही दीर्घई जहां रहेगा, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा जब सबसे लास्ट में, वहां पर हम लोग एन यूज करेंगे, ऐन। और जहां पर आपको आकार, आकार और उकार जहां मिलेगा वहां पर हम लोग यूज करेंगे क्या, वैन। और इन कहाँ यूज करेंगे, जहां व्यक्तिवाचक को हम लोग बहुवचन बनाते हैं वहां पर हम लोग यूज करेंगे क्या, इन। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर ये एक बात भी आ जाता है कि दूर और नजदीक का चीज को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो दूर और नजदीक संकेत, निर्जीव, सर्वनाम खातिर इन प्रत्यय जोड़ल जा है। और एक चीज इसमें दूसरा रूल एक और है कि जब दूर और नजदीक के चीज के लिए हम लोग, चीज के लिए, ठीक है, चीज मतलब निर्जीव, ठीक है, निर्जीव सामान के लिए हम लोग क्या, कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, इन प्रत्यय जोड़ते हैं। इसमें दो ठो रूल है, दोनों रूल हम बता दिए। एक तो व्यक्तिवाचक के लिए इन यूज करते हैं, और अगर कोई वस्तु है, चीज है, तो उसको दूर और नजदीक को बताने के लिए हम लोग इन प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे जो नजदीक का चीज है, नजदीक का चीज है ईटा, सो हम लोग जोड़ दिए इन, इटिन हो गया। सेटा मतलब ईटा, ई और ईटा मतलब यहाँ का चीज जो नजदीक का है तो वो ईटा हो गया, और जो दूर का है तो सेटा हो गया। तो समझा, तो समझे, तो सेटा, सेटा में अगर हम लोग इन जोड़ दिए तो सेटिन हो गया, इन जोड़ दिए तो सेटिन हो गया ना। दूर और नजदीक बताने के लिए हम लोग बहुवचन कैसे बनाते हैं, ईटा मतलब यहाँ, और ऊटा मतलब बहुवचन बनाने के लिए यहाँ पर सेटिन हो गया। दूरबाजी के लिए, नजीके के लिए, दूरबाजी के लिए हम लिख दिए दूरबाजी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इन हो गया, ऐन वैन इन आप लोग को समझ में आ गया। अब आ गया एक ठो प्रत्यय यहाँ पर खीन। ठीक है, एक प्रत्यय आप लोग का क्या है यहाँ पर, खीन है, खीन प्रत्यय। खीन कहाँ यूज हो जाता है, तो देखिए संकेतबाजी सर्वनाम, दूर और नजीक एक संकेत दुइयों में खीन के प्रत्यय जोड़ल जा है। मतलब दूरबाजी सर्वनाम के लिए हम लोग खीन यूज करते हैं। जैसे कि इखीन, ओखीन, ये लोग मतलब एखीन, और वो लोग मतलब ओखीन। समझ में आ गया, इसका संकेत के लिए, संकेतबाजी के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं ई ए, इसका मतलब क्या होगा, यह, हिंदी में यह लिख देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इखिन बोलते हैं, एखिन बोलते हैं। जेखिन, जे से हम लोग क्या बना दिया, जेखिन। त और ते से हम लोग बना दिए तखिन, या फिर तेखिन बोलते हैं ठेकाइन वाचक में। ठीक है, ऊ से हम लोग क्या बना दिए, ओखिन। ओखिन मतलब दूर के लिए यूज करते हैं हम लोग संकेतबाजी में। कि संकेतबाजी मतलब कि किसी को इंडिकेट करते हैं कि ओखिन, चाहे इखिन, चाहे ओखिन, ऐसे संकेत करते हैं ना, वही। नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट, बहुवचन बोधक शब्द जोड़ के बहुवचन बनवे के नियम। होठा के वो सब क्षेत्र जहां बांग्ला के प्रभाव पड़ा है, हुआ गुला, गुली, गुलैन, गुलीन शब्द लगा के बहुवचन बनावल जाए। जहां पर मतलब कि होठा का बांग्ला का जहां जहां प्रभाव पड़ता है वहां पर हम लोग हम लोग का शब्द चलता है गुला, बांग्ला का ही ये शब्द है गुला, गुला गुली। तो वही वाला शब्द हम लोग लगा करके, जहां बांग्ला का प्रभाव, जहां बांग्ला ठोठा बोला जाता है, मिक्स रहता है, वहां पर हम लोग कौन क्या यूज करते हैं, हम लोग बहुवचन बनाने के लिए गुला और गुली, गुलैन ऐसे करके यूज करते हैं। ठीक है, देखिए पट्टर मतलब कि यहाँ पर हम आप लोगों को उदाहरण दे दिए, गुरु, गुरु से गुरु जी, एक गुरु मतलब एक ठो गुरु, और गुरु गुलाम कर देंगे यहाँ पर, तो हम लोग का ढेर सारा गुरु मतलब ढेर सारा टीचर हो गया। ऊ तो ऊ गुलैन, ऊ से उगुलिन, यहाँ संकेत में भी हम लोग गुलिन लगा दिए। देखिए ई गुली हेन तेन, ऐसे ही ई गुलिन हेन तेन,
मतलब ये लोग वो लोग, इस तरह से हम लोग गुला गुली लगा करके बहुवचन बनाते हैं। तो आप लोग का टोटल बहुवचन यानी कि आप लोग का वचन कंप्लीट हो गया। हमको तो नहीं लगता है और लगेगा भी नहीं कि आप लोग को वचन में अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम होने जा रहा है, वो भी खोटा में। इस वीडियो को देखने के बाद हमको नहीं लगता है कि आप लोग को कभी भी कहीं भी देखने का जरूरत पड़ेगा। आप लोग का बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी किसी को अगर लगता है थोड़ा बहुत कि अगर हमको समझ में नहीं आया, पहली बार खोटा पढ़े हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट हम देख लेंगे कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम हुआ है इसमें। हालांकि कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं इसके बाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इससे पहले हाँ, एक बात और बता देते हैं कि आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल देंगे हम, वहां से आप लोग जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जितना पीडीएफ है पढ़ा करके टोटल पीडीएफ आप लोग को वहीं पर मिल जाएगा। हालांकि आप लोग जितना वीडियो देखेंगे सबका डिस्क्रिप्शन में आप लोग को चैनल का लिंक दिया गया है, हालांकि इसमें भी डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।